भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में 2 अफ्रीकी देशों के दौरे पर गए थे। एस जयशंकर पहले युगांडा पहुंचे थे, उसके बाद वो मोजाम्बिक पहुंचे। जयशंकर इन दोनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने गए थे। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिने जाने वाले युगांडा और मोजाम्बिक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वहां विदेश मंत्री एस जयशंकर को जाना पड़ा। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि भारत गरीबी की मार झेल रहे युगांडा और मोजाम्बिक में क्यों पहुंचा है, और आपको यह भी देखना चाहिए कि भारत अफ्रीका में क्या बड़ा खेल करने वाला है। दरअसल भारत ने हाल ही के समय में अफ्रीका की तरफ अपना ध्यान बढ़ा दिया है। वैसे तो अफ्रीकी महाद्वीप के 54 देशों में से सिर्फ 29 में ही भारत के दूतावास हैं, लेकिन भारत अपनी इस रणनीति को बदल सकता है। अंग्रेजी में एक कहावत मशहूर हो रही है कि अफ्रीका एक होपलेस कॉन्टिनेंट से होपफुल कॉन्टिनेंट बनता जा रहा है, यानी निराशा से भरा अफ्रीकी महाद्वीप अब उम्मीदों का महाद्वीप बन रहा है। और इसी वजह से अफ्रीका को लेकर अब भारत की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। लेकिन भारत जिस अफ्रीका में पकड़ मजबूत करना चाहता है, उसे पहले से ही चीन ने जकड़ रखा है। अफ्रीका भारत के लिए व्यापारिक, राजनीतिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, मगर इस वक्त चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा कर्जदाता भी बन गया है। चीन की खतरनाक बेल्ट एंड रोड परियोजना अफ्रीका के कई देशों में चल रही है। चीन विकास के नाम पर अफ्रीका के कई छोटे और गरीब देशों को अपना गुलाम बना रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अफ्रीका के 54 देशों में से करीब 42 के साथ चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना की डील कर ली है। हालांकि इन अफ्रीकी देशों को चीन की चाल समझ आ गई है, इसीलिए कई अफ्रीकी देशों में चीन की ये खतरनाक परियोजना रुक भी गई है। लेकिन ये देश अभी भी चीन के कर्ज तले दबे हुए हैं। चीन अफ्रीकी देशों को जकड़ने के साथ साथ भारत को भी घेर रहा है। चीन ने हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए अफ्रीका को ठिकाना बनाया है। चीन की इस खतरनाक चाल में पाकिस्तान भी खुलकर साथ दे रहा है। चीन ने अफ्रीका के एक गरीब देश जिबूती में अपना नौसैनिक बेस बना रखा है। यहां से चीन जब चाहे भारत पर हमला कर सकता है। चीन जिबूती में अपने युद्धपोतों को तैनात भी कर सकता है। इसकी वजह से पूरे हिंद महासागर में अशांति का माहौल बन सकता है। लेकिन अब भारत ने भी एक बड़ी चाल चल दी है। विदेश मंत्री जिस अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में गए हैं, वहां से जिबूती में बैठे चीन को आराम से ललकारा जा सकता है। भारत अगर मोजाम्बिक में सेना का कोई बेस बनाने में सफल हो जाता है, तो चीन का खेल तुरंत खत्म हो जाएगा। भारत अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार बढ़ा रहा है, निवेश कर रहा है, अफ्रीका में कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी बना रहा है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा और मोजाम्बिक पहुंचे थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने युगांडा में एक नेशनल फॉरेंसिक्स साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। युगांडा में ही एक सोलर वाटर पंप प्रोजेक्ट का निर्माण भी शुरू किया गया है। इसकी वजह से युगांडा के 20 जिलों में करीब 5 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। आपको बता दें कि इसके अलावा भारत ने मोजाम्बिक को एक मेड इन इंडिया ट्रेन दी है। इस ट्रेन के साथ साथ भारत ने मोजाम्बिक में 132 किलोमीटर लंबा हाईवे भी बनाया है। अफ्रीका में भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं। अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। अब भारत इसी खजाने की खोज में अफ्रीका पहुंच गया है।